और तब जब मैं आपके साथ बात करूंगा, शेयर करूंगा, तब आपको लगेगा आप कितना सही थे और कितने गलत थे। जरा फटाफट बनाइए, तो आपका समय शुरू हो चुका है। अंजलि, हो गया ये? देखिए, हम आपके साथ ये समझाते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए गौर से, वह कल बाजार नहीं गया। ही, नेगेटिव बनानी है तो डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो। ही डिड नॉट गो कहां पे? तो टू द मार्केट। कब? यस्टरडे। यस्टरडे। अगला देखिए, तुमने मुझे क्यों डांटा? तो वाई डिड यू चाइड मी? चाइड का मतलब डांटना होता है, और भी कुछ जानते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। वाई डिड यू चाइड मी? वह कल स्कूल क्यों नहीं आई? नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनानी है। इस क्यों की अंग्रेजी पहले डालनी है। वाई डिड शी नॉट कम टू स्कूल कल? तो यस्टरडे। उसने अंग्रेजी का टेस्ट जमा नहीं किया। इसमें ही और सी क्लियर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ही डिड नॉट सबमिट इंग्लिश टेस्ट अगला देखिए, गांधी जी चरखा काटा करते थे। गांधी जी यूज टू स्पिन। आप गौर से देखिए, किसी को डाउट? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आपको भी अच्छा लगता है इसका मतलब अंजलि, जब ये बोलता है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये दूसरी वाली अंजलि, ये स्मॉल लेटर वाली यस अंजलि सर। कौन है, जो स्मॉल लेटर से अपना नाम लिख रखी हो? प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट या एग्जाम्स। क्या वह तुमसे झगड़ रहा था? वाज ही क्वेरलिंग? वाज ही क्वेरलिंग विद यू? Was he quarreling with you? Was he quarreling with you? तुम उस बच्चे को क्यों पीट रहे थे? Why were you beating that kid या child? दोनों में से जो मन करे आप बना सकते हैं।
लेकिन नॉर्मली जब हम, चलो ये तो जब ट्रांसलेशन बनाने की बात है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए करने के लिए जहां पे ट्रांसलेशन नहीं फिलअप्स करने आ जाए, तब कैसे करेंगे? तब इसका नॉर्मली दो टेंस के साथ, यानी कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जब शिक्षक क्लास में आए, जब शिक्षक कक्षा में पहुंचे, छात्र नाच रहे थे, नाच रहे थे। अब ऐसे सेंटेंस को गौर से देखिए। जब शिक्षक, सिंपल पास्ट, दूसरा हिस्सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा हिस्सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी जानते हैं आपकी कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, इसलिए कोशिश करें आप। देखिए, पहले ये पार्ट आप बना सकते हैं। द स्टूडेंट्स वर डांसिंग व्हेन द टीचर, कक्षा में पहुंचे, रीच्ड द क्लास, रीच्ड इन द क्लास। जब शिक्षक, अब इस पर बेस्ड आपको बहुत तरह के सेंटेंस दे सकते हैं, फिलअप्स करने वाले सेंटेंस आ सकते हैं। इसमें फिलअप्स करने वाले बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। यानी कि जब, जैसे देखिए, when I reached her home, अब इस सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस को समझने की क्या करेंगे, कोशिश। अब इसको ऐसे फिलअप में दे देगा, है वही, उसी ट्रांसलेशन के फॉर्म को यहां पर बदलने की हमने कोशिश की है। देख रहे हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट नहीं है ना बेटे? नो सर। तो अब इसको क्या फिलअप करोगे बेटा, बताओ अंजलि। When I reached her home, she was watching that TV. she was watching, क्योंकि ये काम कॉन्टिन्यूअस था उस समय में। तो जो काम कॉन्टिन्यूटी में था उसको तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लोगे, और जो काम उस समय हुआ, यानी मेरे उसके घर पहुंचने का काम इस समय हुआ। और इसको उल्टा हो सकता है, इस तरफ का दे दे, इस तरफ भरने के लिए कहें। जैसे the party was in full swing। इसका भी मतलब यहां पर वही हुआ, इन फुल स्विंग का मतलब बहुत चल रही थी पार्टी।
तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई, क्या फिलअप करेंगे, रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग, पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही थी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं, एक दो दिन पहले तो वी